श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में कह रहे हैं, कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुभिर्व्रत भोवतार यद्भारं जविष्ठ जनयन् कलिम्। भगवान ने भूमि का भार तो हर लिया, परिवार का ही भार बहुत बढ़ गया। तो भगवान ने एक लीला रची। एक दिन सब बच्चे खेल रहे थे समुद्र किनारे, तब खेलते खेलते उनकी नजर पड़ी महात्माओं पर। वहीं भृगु, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा, अंगिरा सब ऋषि बैठे थे। तो बच्चे पहुंच गए कि इनकी परीक्षा लें। तो परीक्षा कैसे लें? तो भगवान के एक पुत्र थे, उनका नाम था शाम, बड़े सुंदर थे दिखने में। उनको साड़ी पहना दी, पेट में कपड़ा रख दिया, पल्लू डाल दिया। ऋषियों के पास पहुंच गए, महाराज जी हमारी भाभी जी हैं, ये बताओ इनको पुत्र होगा कि पुत्री? तो ऋषियों ने नेत्र बंद करके देखा तो हंसने लगे। हंस करके बोले कि जाओ जाओ बच्चों कहीं और खेलो। तो बच्चे बोले पता तो कुछ है नहीं, ऐसे ही बन गए महात्मा, लगता है ये सब ढोंगी ही हैं, पाखंडी ही हैं। तो उन्हीं में बैठे थे दुर्वासा जी, और दुर्वासा जी तो महाराज दुर्वासा जी ठहरे। उनका एक हाथ तो कमंडल में ही रहता है, वो कब किसको श्राप दे दे पता नहीं, किसी को छोड़ा नहीं दुर्वासा जी ने। दुर्वासा जी ने तो भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, आपको पता है। हम कुछ वर्ष पूर्व द्वारका जी में कथा के लिए गए थे। अब यहाँ तो हम देख रहे हैं रोज बढ़िया माला भगवान के लिए आती है, हाँ, सुंदर ताजी माला भागवत जी पे चढ़े, भगवान पे चढ़े, हाँ। अब वहां हम देखेंगे पहले दिन तो माला ठीक, और दूसरे दिन से प्लास्टिक की माला शुरू। तुमने कहा भैया ये क्या है? ठाकुर जी पे बढ़िया माला चढ़ाओ, बढ़िया माला भगवान को अर्पित करो। बोले महाराज यही समस्या है यहाँ की। हमने कहा क्या? बोले यहाँ फूल होते ही नहीं। ये माला तो हम अपने साथ से लेके आए थे, जहाँ से घर से चले थे। पहले दिन वो काम में आ गई, बाकी तो माला नहीं है यहाँ। तो हमने वहाँ के पुजारियों से बल चर्चा की, कोई बात क्या है? बोले महाराज दुर्वासा जी का श्राप है, यहाँ कोई फसल नहीं होगी। तो हमने कहा ऐसा क्यों? बोले एक बार भगवान ने यज्ञ किया, तो यज्ञ में दुर्वासा जी उनके तीर्थ पुरोहित थे, तो दुर्वासा जी को बुलाने के लिए गए, निमंत्रण देने के लिए गए, दोनों रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण। तो निमंत्रण देने गए तो दुर्वासा जी ने कहा हम आएंगे, लेकिन एक शर्त है, रथ पे बैठ के चलेंगे, पैदल नहीं चलेंगे। बोले प्रभु कैसी बात करते हैं, आपके लिए हमने सोने का रथ लाया। ठाकुर जी ने कहा आप बैठो। लेकिन दुर्वासा जी बोले बेचारे घोड़े खींचेंगे रथ को, तो वो भी हमें ठीक नहीं लगता। भगवान बोले तो बिना घोड़ों के रथ कैसे चलेगा? बोले आप खींचो। सो हमारे ठाकुर जी तो भक्त वत्सल हैं, तो ठीक है। तो पत्नी सहित लग गए रथ में, रुक्मणी जी और ठाकुर जी रथ में लग गए। दुर्वासा जी रथ में बैठ गए, रथ खींचे, और ठाकुर जी तो खींचे खींचे चले। कुछ आगे चले तो रुक्मणी जी को थकान लगने लगी, तो प्यास लगी। तो ठाकुर जी से कहा प्रभु ये अच्छे महात्मा लाए आप कि हमें ही रथ खींचने को जोत दिया इन्होंने। तो अब आप बताओ, हम तो घोड़ों की तरह लगे हुए हैं, लेकिन प्यास लगी है, अब करें क्या? ठाकुर जी ने कहा भी करते हैं। तो गंगा जी को स्मरण किया, तो गंगा जी प्रकट हो गए। तो रुक्मणी जी से कहा पियो, तो रुक्मणी जी ने जलपान किया, फिर ठाकुर जी ने पिया। अब ये दृश्य देख लिया दुर्वासा जी ने। तो दुर्वासा जी बोले रे अतिथि से पहले खुद पानी पी रहे हो, हमें पानी नहीं पिलाया, खुद पहले पी गए, जाओ हम शराब देते हैं। द्वारका में जल नहीं होगा, पीने लायक जल नहीं होगा, द्वारका में कोई फसल नहीं होगी, और उसी का श्राप है। द्वारका जी में जल नहीं है, नमकीन खारा जल, भूमि के अंदर से भी खारा जल निकलता है। तो पीने की व्यवस्था क्या है? तो वहां हमने देखा, हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े बड़े टैंकर बनवाए हुए हैं। तो बरसात होती है तो बरसात का पानी उसमें भर जाता है, तो उसी से नहाने की व्यवस्था चलती है। और पीने का पानी दूसरी जगह से आता है हमेशा। द्वारका में पानी की बहुत समस्या है। तो महाराज बड़े रुष्ट हुए, और रुक्मणी जी पे भी नाराज हुए। बताओ पहले खुद पानी पिया, जाओ भगवान से 12 वर्ष का वियोग होगा तुम्हारा। तो रुक्मणी जी का भवन अगर आप द्वारका में जाएंगे तो भगवान से अलग बना हुआ है। 12 साल रुक्मणी जी अलग रही भगवान से। तो दुर्वासा जी तो ऐसे हैं कि बस एक हाथ कमंडल में ही है कि कोई कुछ कहे और तुरंत श्राप दे दे। तो यादवों को श्राप दे दिया। क्रुद्ध हुए दुर्वासा जी और श्राप देते हुए बोले मुशलम कुलनाशनम। तुम जानना चाहते हो इसके पेट में क्या है? तो इसके पेट में एक मुशल होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। ऐसा श्राप दिया। तो
तो बच्चे तो भागे, वस्त्र उतारे तो देखा पेट में जहाँ कपड़ा रखा था वहां लोह का एक मुशल, लोहे का मुशल। उसको लेकर उग्रसेन जी के पास आए कि इसका क्या करें। उग्रसेन जी ने कहा इसको घिसकर समुद्र में बहा दो। तो बच्चों ने उसे घिस करके समुद्र में बहा दिया, एक टुकड़ा बचा उसे ऐसे ही फेंक दिया। कहते हैं महाराज यहाँ कुछ समय भगवान द्वारिका में हैं, तो अब भगवान ने यादवों से कहा कि चलो हम शंखोधारपुरी चलें प्रभास क्षेत्र दान धर्म करने के लिए। तब भगवान दान धर्म करने के लिए प्रभास क्षेत्र चल पड़े। यहाँ द्वारका में नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी ने वसुदेव और देवकी जी को नवयोगेश्वर संवाद राजा निमि की कथा सुनाई। यहाँ भगवान यादवों को लेकर पहुंच गए शंखोधारपुरी। वहां भगवान ने बहुत दान पुण्य धर्म तीर्थ व्रत किया, उद्धव को बहुत उपदेश दिया दान धर्म। भगवान ने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, वेदांत, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, मीमांसा, इतना ही नहीं महाराज जीव, प्रकृति तत्व, ब्रह्म, माया इत्यादि के तत्वों का विवेचन किया। भगवान ने यहाँ हंसोपाख्यान की कथा सुनाई, दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुनाई। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो वज्गर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भका कुमारी सतकृत सर्प उर्णनाभि सुपेशकृत। 24 दत्त भगवान के गुरुओं की कथा सुनाई और बताया बोले 25वें गुरु है शरीर। जैसे शरीर जैसा आज है वैसा कल नहीं, जैसा कल है वैसा परसों नहीं, दिन प्रतिदिन क्षीण है। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति पुनर्गता न दिवसा कालो जगत भक्षकः। काल सबका भक्षण कर रहा है। तो हमने शरीर से सीखा कि सब नाशवान है, क्षरः सर्वाणि भूतानि, जगत में हर वस्तु नाशवान है। दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुनाई। यहाँ बालक मदिरा पीकर उन्मत्त हो गए, तो मदिरा पीकर उन्मत्त हो गए तो आपस में ही लड़ने लगे। वो जो लोहे को घिस करके बहाया था ना, वो घिसे हुए लोह का चूर्ण इसी प्रभास क्षेत्र में पहुंचा और उससे घास प्रकट हो गई जिसका नाम था एरका। उसके पत्ते जो है ना तलवार की तरह होते हैं। तो यादवों के अस्त्र शस्त्र तो गिर गए, तो उन पत्तों से ही लड़ने लगे, तो उनसे ही एक दूसरे का सर्वनाश कर दिया। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने बहुत समझाना चाहा लेकिन यादव नहीं समझे। यहाँ सब यादवों का सर्वनाश हुआ। बलराम जी समुद्र में समा गए और श्री ठाकुर जी वन की ओर आ गए। जंगल में पीपल के वृक्ष नीचे भगवान बैठ गए। कहते हैं छोटे से लोहे का टुकड़ा जो फेंक दिया था उसे एक मछली निकल गई। उस मछली को जरा नाम के एक व्याध ने पकड़ा। जब उस मछली को काटा तो उसके मुख से वो लोहे का टुकड़ा निकला। उसने वो लोहे का टुकड़ा अपने बाण के आगे लगा लिया और जंगल में शिकार खेलने को चल पड़ा। कहते पेड़ों की ओट से उसने भगवान को देखा। आज भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं और तभी आज जरा ने भगवान के पैर के अंगूठे के नख को देखा तो उसे लगा ये कोई जीव है, ये सोचकर बाण चलाया तो वो बाण जाकर के भगवान के चरण में लग गया। अब जरा जब देखने को आया कि वो जीव मरा कि नहीं, तो देखा ये बाण तो भगवान के लगा है। जरा रोने लगा, प्रभु लोग आपके चरणों में फूल चढ़ाते हैं, मुझसे कैसा पाप हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो जरा, तुम पूर्व जन्म के बाली हो। तुमने हमसे कहा था मारहि मोहि व्याध की नाई, आपने मुझे व्याध की तरह मारा, तो जा तेरा हिसाब भी हमने पूरा किया। वैसे मैं कर्म से मुक्त हूँ लेकिन तूने बड़े भाव से मुझसे उस समय कहा था तो मैं आज तेरा भी हिसाब किताब आज हमने पूरा किया। अब तू मेरे धाम को प्रस्थान कर। तो भगवान ने जरा का उद्धार किया। इसके उपरांत उद्धव जी आए। भगवान ने उद्धव जी को पुनः ज्ञान दिया। न्याय शास्त्र व्यवस्था धर्म भक्ति प्रेम योग का वर्णन किया और उद्धव से कहा उद्धव अब तुम बद्रीनाथ जाओ, वहीं रहकर हमारा भजन करो। तब उद्धव जी बद्रीनाथ चले गए। बद्रीनाथ जी का आप दर्शन करेंगे तो बद्रीनाथ जी की प्रतिमा का जो विग्रह है श्री विग्रह के बगल में उद्धव जी का भी विग्रह है। दो विग्रह हैं बद्रीनाथ जी के साथ, एक कुबेर जी का एक उद्धव जी का। उद्धव जी पुजारी हैं भगवान के। बद्रीनाथ जी में 6 महीने मनुष्य पूजा करता है और 6 महीने उद्धव जी और नारद जी पूजा करते हैं। जब 6 महीने पट बंद हो जाते हैं तो उद्धव जी और नारद जी और तुम्बरू जी भगवान की आरती पूजा करते हैं। बड़ा दिव्य स्थली है। तो उद्धव जी चले गए बद्रीनाथ। आज भी उद्धव जी बद्रीनाथ में वास करते हैं। तो यहाँ अर्जुन आए। भगवान अर्जुन से तुम द्वारिका के लोगों को लेकर हस्तिनापुर चले जाना, 7 दिन में द्वारिका डूबने वाली है। तब अर्जुन को भगवान ने विदा दी। सजल नेत्र से अर्जुन विदा हुए। यहाँ
भगवान सबसे मिले हैं। और अब आकाश में देवता छा गए, गंधर्व यक्ष किन्नर नाग सिद्ध विद्याधर चारण सब छा गए। भगवान शंकर ब्रह्मा जी इंद्रादि देवता सब भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया, गरुड़ जी प्रकट हुए। भगवान ने गरुड़ की ग्रीवा पर अपने चरण को धरा और जो भगवान ने गरुड़ की ग्रीवा पर चरण रखा, भगवान गरुड़ पर विराजे और सबके देखते देखते ही भगवान अपने परम धाम को प्रस्थान करने लगे। बोले वेद पुरुष भगवान की जय, वृंदावन बिहार भगवान की जय। सब देवता भगवान के लिए गान करने लगे। पुरुष सूक्त के गान के साथ ब्रह्मा जी गान कर रहे हैं। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वदशवृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जदभूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। आज ब्रह्मादि देवताओं ने वेद पाठ किया। देवता और ब्रह्मा जी कहने लगे ओम इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहो रथो दिव्यः स सुपर्णो गुरुत्मान् एकं सदविप्रा बहुधा वदन्त्य अग्नि यमं मातरिश्वानमाहो। देवताओं ने वेदध्वनि की और भगवान परम धाम को प्रस्थान कर गए। कहते हैं चतु पंचावशिषिता, 4-5 ही यादव बच गए और सब भगवान के साथ भगवान के धाम को चल पड़े। सबका कल्याण हुआ। यहाँ शुकदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान अपने परम धाम को प्रस्थान करते हैं। आइए एकादश स्कंद को विश्राम दें, भागवत के द्वादश स्कंद में प्रवेश करें। शुकदेव जी कह रहे हैं हे राजन, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? आने वाला कलयुग बड़ा दुष्कर होगा, बड़ा दुर्धर्ष होगा। आने वाला समय बड़ा विकराल होगा। अब विकराल कलिकाल आने वाला है। कलयुग आएगा। कलयुग में सत्य, पवित्रता, दप, दान, तीर्थ, व्रत, होम, यज्ञ, विद्या, साधन, जप, तप सब साधन पर्वतों की कंदराओं में छिप जाएंगे। धरती नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। चारों ओर अन्याय, दुराचार, पापाचार, दंभाचार बढ़ जाएगा। अन्याय और अनीति की विजय होगी। अधर्म बढ़ने लगेगा, धर्म क्षीण होने लगेगा। और कैसा होगा कलयुग? कलयुग में दशपदा जनपदा, वेद पाठ बंद हो जाएगा, भगवान की कथाएं बंद हो जाएंगी। आने वाला कलयुग इतना दुष्कर होगा, लोगों की आयु बहुत कम शेष रह जाएगी। बड़े बड़े रोगों से लोग ग्रसित हो जाएंगे। बड़ी बड़ी महामारियां संसार में व्याप्त हो जाएंगी। चारों ओर कलह होगा, चारों ओर अशांति होगी, चारों ओर अन्याय और दुराचार होगा। ऐसा भयंकर कलयुग आएगा। परीक्षित जी ने पूछा महाराज फिर कलयुग के लोगों का कल्याण? बोले एक ही साधन होगा कलयुग में कल्याण का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीवों का कल्याण करेगा। भगवान की कथा ही जीवों का कल्याण करेगी। कलयुग का वर्णन किया। और अब शुकदेव जी ने कहा राजन, तुम्हें मरने का भय तो नहीं? राजा ने कहा महाराज पशु बुद्धि में माम जही। इतनी कथा सुनने के बाद भी अगर मृत्यु का भय बचा रहे तो फिर क्या कथा सुनी हमने? मैं जान गया हूं कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। शरीर बदलता है, जीवात्मा नहीं बदलती। बस महाराज आप तो इतनी कृपा करिए, अब मैं भगवान में ही समा जाऊं, बस इतनी कृपा करिए। शुकदेव जी ने परीक्षित जी को आशीर्वाद दिया और कहा राजन, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सभी कोई कपड़े बदल बदल के। संसार से दूर तो कोई बिरला ही होता है।
कोई परीक्षित जैसा हो, कोई सुखदेव जी जैसा हो, कोई कबीरदास जी जैसा हो, कोई सूरदास जी जैसा हो, कोई मीराबाई जैसी हो, तो कोई संसार को पार कर पाता है, अन्यथा बाकी तो जाते नहीं है कोई। दुनिया से दूर चल के मिलते हैं सभी कोई, कपड़े बदल बदल के। शरीर रूपी कपड़ा बदल जाता है, बाकी जीवात्मा वही रहती। इसलिए राजन, आज तुम्हारा सौभाग्य जगा है, तुम्हें भगवान पुकार रहे हैं। ऐसा कहकर सुखदेव जी ने कहा मैं अपनी वाणी को विश्राम। तब तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी की पूजा की, सुखदेव जी का पूजन किया। परीक्षित जी ध्यानस्थ होकर बैठ गए, सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया और तब सबके देखते देखते ही सुखदेव भगवान वहां से चल पड़े। कहते हैं यहाँ तक्षक आया, परीक्षित जी ध्यानस्थ होकर बैठ गए। जो तक्षक आया और उसने परीक्षित जी के देह को डसा, तो डसते ही परीक्षित जी का पांच भौतिक देह जल करके सीधा राख हो गया, भस्म हो गया। चारों ओर देवताओं ने शंख ध्वनि कर दी, जय जयकार कर दी। बोले परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। तो परीक्षित जी का कल्याण हुआ, कथा पूर्ण हुई। यहाँ सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, इसी के साथ आप सब लोगों ने 7 दिनों तक भगवान के चरित्र को सुना, भगवान की कथा को सुना। अब अपने मन को भगवान में लगाइए और आप और हम इस भागवती वार्ता को यहीं विश्राम दें। विश्राम से पूर्व आप सबसे मेरा निवेदन है, सब लोग हाथ जोड़ लेंगे और भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है वो मेरे साथ दोहराएंगे। सभी लोग सब हाथ जोड़ लेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम परात्पर विष्णवे नमः, ओम परात्पर विष्णवे नमः, ओम महाविष्णवे नमः, ओम महाविष्णवे नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद पुरुष भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो आइए इसी के साथ इस सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवती यात्रा को आप और हम विश्राम दें। उससे पूर्व सबसे पहले भागवत जी के चरणों में बार बार प्रणाम, बार बार वंदन कि उन्होंने ये सौभाग्य आप और हम सब लोगों को दिया कि हम उनकी कथाओं का रसास्वादन कर सकें। भागवत जी से यही प्रार्थना करें कि आप बार बार हमारे जीवन में पधारें, बार बार आपकी कथा सुनने का सौभाग्य हमको मिले, ऐसा भागवत जी के चरणों में प्रार्थना। हमारे इस यज्ञ के मुख्य प्रधान श्रोता श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक इस यज्ञ को संभाला, इस यज्ञ की व्यवस्था को देखा और बड़े प्रेम और भाव के साथ संपूर्ण यज्ञ की और समस्त परिवार की आपने रक्षा की। ये हनुमान जी आपके चरणों में बार बार वंदन, बार बार प्रणाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो हनुमान जी के चरणों में बार बार वंदन। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है हमारे हनुमान जी वहाँ वहाँ कथा सुनने को जरूर आते हैं और रघुनाथ जी के चरित्रों को नित्य सुनते हैं, नित्य श्रवण करते हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज, तो उनके चरणों में बार बार वंदन। इसके उपरांत
इस यज्ञ में हमारे समस्त ब्राह्मण देवता जो यज्ञ में विराजमान हैं, इस यज्ञ के जो हमारे आचार्य जी हैं और यज्ञ के अन्य ब्राह्मण हैं, हमारे इस यज्ञ में जो भागवत जी का पारायण कर रहे हैं श्री गणेश बिजलवाण जी, और जितने भी हमारे समस्त ब्राह्मण देवता हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आप लोगों ने पूजन कर्म को संपादित कराया। हमारे साथ यहाँ जो हमारे साथ संगीत पर विराजमान सभी लोग हैं, एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। हमारे गोपाल जी हैं, राहुल जी हैं, शर्मा जी हैं, दीपक जी हैं, तो आप लोगों ने भी बहुत सुंदर सहयोग इस कथा में दिया, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना हमारी ओर से। इसके उपरांत जिन्होंने हमारे लिए भोजन प्रसादी बनाई हमारे गैरोला जी हैं, हाँ, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और इस कथा के जो हमारे मुख्य यजमान हैं, परम भाग्यशाली परम सौभाग्यशाली श्री ब्रजेश कुमार सहगोरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा देवी जी, आपको मुख्य यजमान बनने का इस कथा में सौभाग्य मिला, इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप दोनों के लिए। इस कथा के अन्य भी जो मुख्य यजमान हैं, जिन्होंने बड़ा भाव और प्रेम के साथ इस यज्ञ में सेवा दी, श्री ब्रजेश कुमार सहगोरा जी, उनके पुत्र श्री मनोज जी और उनकी धर्मपत्नी, एक बार आप लोगों के लिए भी जोरदार तालियां। इस कथा के ही जो अन्य यजमान हैं, स्वर्गीय श्री अरुण कुमार सहगोरा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजवती देवी जी, श्री कृष्ण कुमार सहगोरा जी, उनके धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती लीला सहगोरा जी, श्री ज्ञानेंद्र कुमार सहगोरा जी, हाँ सब भाई जो परिवार है यजमान परिवार का, श्री ज्ञानेंद्र कुमार सहगोरा जी, उनके धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम देवी जी, श्री पुष्पेंद्र कुमार सहगोरा जी और उनके धर्मपत्नी श्रीमती आशा देवी जी, श्री अरविंद कुमार सहगोरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रानू देवी जी, श्री राजेश कुमार सहगोरा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीणा देवी जी, और जिन्होंने अपने माता पिता के लिए इस दिव्य यज्ञ को किया। और मैं बार बार आपसे कहता भी रहा इस समय में कि आपको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि आप अपने माता पिता को जीवित में ही भगवान की सुंदर कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। ये सौभाग्य आपको मिला श्री मनोज कुमार सहगोरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋचा देवी जी। आप सब यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान आप सब पर अपना अनंत अनंत आशीर्वाद बनाए, आप सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। भागवत जी के चरणों में हमारी यही कामना, यही प्रार्थना। बार बार आप लोग ऐसे दिव्य यज्ञों को कर सके, ऐसा सामर्थ्य भगवान आपको दे। बार बार आपके घरों में मंगल कार्य हों, तो इसकी भी बहुत बहुत शुभकामना। और कल रात्रि में मुझे पता चला कि कल भी यहाँ एक कार्यक्रम है। हमारे मनोज जी जो हैं, उनका जो पुत्र है उसका कल यज्ञोपवीत संस्कार है। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है सुन करके। आजकल ब्राह्मण भी यज्ञोपवीत शून्य हो गए। ब्राह्मणों के कांधे पर यज्ञोपवीत होना चाहिए, शिखा सूत्र यज्ञोपवीत, मस्तक पर भाल तिलक, ये ब्राह्मण की शोभा है। और केवल ब्राह्मण की नहीं, प्रत्येक सनातनी की शोभा है मस्तक पर तिलक, शिखा सूत्र और यज्ञोपवीत। बिना यज्ञोपवीत के तो आप कोई पूजा कर ही नहीं सकते। यज्ञोपवीत तो होना ही चाहिए, सबको पहनना चाहिए। हाँ, आजकल लोग 2 दिन पहनते हैं, विवाह के दिन तो पहनना ही पड़ता है, पहनते हैं और उतारने कितनी जल्दी लगी रहती है कि महाराज पंडित जी कब उतारे इसको। अरे भैया, यज्ञोपवीत के बिना पूजा कैसे करोगे? पूजा में सबसे पहले संकल्प होता है और संकल्प में सबसे पहले यज्ञोपवीत लगाया जाता है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि हम कह तो रहे हैं कि सनातन संस्कृति बचे, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, लेकिन फेसबुक पर केवल सनातनी नहीं बनना है, अपने जीवन में भी सनातन संस्कृति को धारण करना है। और उसके लिए जरूरी है कि यज्ञोपवीत, ये संस्कार हमारे भारत में 16 संस्कार हैं।
तो गर्भाधान से लेकर के और अग्नि संस्कार तक 16 संस्कार है। तो विधिवत पालन हो तो अधिक अच्छा, विधिवत सब ना भी हो तो कुछ कुछ तो जो मुख्य मुख्य यज्ञोपवीत तो अपने बच्चों का जरूर कराओ, उनको यज्ञोपवीत धारण कराओ। तो समस्त यजमान परिवार, हमारी यही प्रार्थना है भगवान से, आपकी सब मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करे, आप पर अपना अनंत अनंत आशीर्वाद भागवत जी बनाए, हनुमान जी बनाए, आप सब परिवार के जन सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी हमारी कामना। एक बार जोरदार तालियां हमारे समस्त यजमान परिवार के लिए। और फिर मैं तो कल भी कह रहा था, आबाल वृद्ध नर नारी, जितने भी बच्चे भी हैं, युवा भी जो है मैं देख रहा हूँ, वो भी बहुत सेवा में लगे हुए हैं। देखो ये तो राम जी का पुल है, मैं आज सुबह भी कह रहा था, यहाँ वानर लगे चाहे गिलहरी लगे, सबका ही फल है। तो बच्चे भी सेवा में लगते हैं तो उनका भी सौभाग्य है। तो सबने यहाँ सेवा की है, तो सबको भगवान सब पर अपना आशीर्वाद बनाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हाँ उनको करें। तो जितने भी हमारे यजमान परिवार हैं उन पर भी भगवान बारंबार अपनी कृपा बनाए, आशीर्वाद बनाए। और हमारे यजमान परिवार के जो पितृ देवता हैं, वैसे तो त्रिशब्द भी पिता पूता, कई पीढ़ी का कल्याण हो जाता है श्रीमद् भागवत के आयोजन से। फिर भी जो इस परिवार के मुख्य हैं, इस परिवार में सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, परिवार की धुरी की तरह, और जिन्होंने इस परिवार को बनाया है। देखो पेड़ के पत्ते सबको दिखते हैं, तना दिखता है, टहनी दिखती है, पर जो जड़ है ना वो जल्दी से दिखती नहीं है। तो घर का जो मूल है, मुख्य है, जिन्होंने ये इतना सुंदर परिवार बनाया और ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दिए कि वो अपने घर में ऐसे आयोजन कर रहे हैं, ऐसे श्री व्रज किशोर सहगोरा जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बड़ी अवस्था होने के बाद भी, और देखो आज अगर ये परिवार इतने सब कार्यों को कर पा रहा है तो ये उनका ही आशीर्वाद है, उनका ही भजन है, उनका ही साधन है, उनकी ही भक्ति है। और उनके धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती बसंती देवी सहगोरा जी, तो एक बार जो इस परिवार में सबसे श्रेष्ठ हैं उनके लिए जोरदार तालियां। और उनके विषय में तो हमें सब बता भी रहे थे, पहले से ही बहुत चर्चा कर रहे थे। तो वास्तविकता है, घर में बड़े जैसे होंगे बच्चे उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उन्हीं का अनुगमन करते हैं, भी भगवत भक्त होते हैं। हाँ, तो उनका ही यह संस्कार है कि आज परिवार में इतना बड़ा यज्ञ हो पाया, उनका ही यह पुण्य है कि इतना बड़ा यज्ञ विधिवत रूप से और बिना किसी संकट के पूर्ण हुआ, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से और श्री भागवत जी की कृपा से। तो संपूर्ण यजमान परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। इसके उपरांत अब यहाँ इस यज्ञ में ये जो कथा आप लोग सुन रहे हैं, ये YouTube पर भी लाइव प्रसारित हो रही है। हमारे दीपक नौटियाल जी इस कथा को लाइव कर रहे हैं, हमारे ही नाम से YouTube पर चैनल है आयुष कृष्णन जी के नाम से, तो उस पर आप उन कथाओं को सुन सकते हैं, या इसके बाद की जो कथाएं उनको सुन सकते हैं। अभी इसके बाद आज 8 तारीख है, 9 को हम हरिद्वार पहुंचेंगे और 12 को फिर हम कथा के लिए प्रस्थान करेंगे। आने वाली 14 तारीख से दोबारा श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन राजस्थान कोटपुतली में होगा, और वहाँ की कथा को आप लाइव के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके सुन पाएंगे। तो जो राजस्थान में कोटपुतली के आसपास में है और लाइव से सुन रहे हैं, तो वो लोग तो वहीं पहुंच करके आए और कथा सुने, और जो दूर हैं वो YouTube के माध्यम से कथा का श्रवण कर सकते हैं, कथा को सुन सकते हैं। कई लोग सोचते हैं महाराज समय क्या रहेगा कथा का, क्योंकि समय प्राय अलग अलग रहता है। तो फेसबुक पर हमारे नाम से पेज है आयुष कृष्णन जी के नाम से, तो उसके माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी कि कितने बजे से कथा रहेगी। तो कथा की और भी जानकारी चाहिए हो तो आपको पेज के माध्यम से मिल जाएगी, या कोई वहाँ कथा श्रवण के लिए आना चाहे तो वो भी YouTube के माध्यम से या जो नंबर YouTube पर चल रहे हैं उनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो
इस यज्ञ में जिन जिन लोगों ने भी अपना सहयोग दिया तन मन धन से, उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। बार बार भागवत जी से प्रार्थना कि सब पर भागवत जी आशीर्वाद रखें, सबको प्रसन्न रखें, ऐसी भागवत जी के चरणों में प्रार्थना। अब आइए आप और हम यज्ञ विश्राम दें। अब सूर्य भगवान भी कह रहे हैं कि भाई अब तक तो हम भी आराम से थे, अब धूप भी जरा बढ़ गई है, अब कथा विश्राम का समय आ गया ना। हम कल से सोच रहे थे कथा कैसे होगी, लेकिन आज सुबह से बढ़िया छांव रही, तो अब सूर्य भगवान कह रहे हैं कि कथा विश्राम करो। अब हम भी जरा थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखाएं। तो आइए आप और हम इस मंगल में कथा को विश्राम दें। और इस कथा में जिन्होंने बड़ी सेवा की, हमारे कथा सुनने के लिए रोज आए, हमारे चतुर्वेदी जी हैं, जिनके आप सबसे पहले रीवा में कथा हुई, श्री मथुरा प्रसाद चतुर्वेदी जी हमारे बड़ी सेवा की। यहाँ बैठे श्री जुगल किशोर कनोड़िया जी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे जीतू जी हैं, संतोष जी हैं, उनका परिवार है। हमारे आज नवीन जी आए हुए हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हाँ, आप भी कथा श्रवण के लिए पहुँचे हैं, तो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद इस व्यासपीठ से। और आइए कथा विश्राम करें, उससे पूर्व एक भजन और उसके बाद कथा को विश्राम। अभी हम कह रहे थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे, पहाड़ी भूपल भगवान कहाँ मिलेंगे, तो आइए जरा आप और हम गाएं और फिर विश्राम लें। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। धीरज धरो, भगवान जरूर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, आइए आप और हम चर्चा करें। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, मेरे राम मिलेंगे कभी ना कभी। भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। दोनों हाथ उठाकर तालियों से सेवा करते हैं। भाव से झूमते हुए तो कहाँ मिलेंगे भगवान? फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, फूलों में नहीं, कलियों में नहीं। कांटों में मिलेंगे कभी ना कभी। तो मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। नहीं शहरों शहरों में नहीं, बागों में नहीं, शहरों में नहीं, बागों में नहीं, शहरों में नहीं। जंगलों में मिलेंगे कभी न कभी। जंगलों में मिलेंगे कभी ना कभी। जंगलों में मिलेंगे कभी न कभी।
मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। गोकुल में नहीं मिलेंगे, मथुरा में नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? गोकुल में नहीं, मथुरा में नहीं, गोकुल में नहीं, मथुरा में नहीं, तेरे मन में मिलेंगे कभी न कभी, तेरे मन में मिलेंगे कभी न कभी, ओ तेरे मन में मिलेंगे कभी न कभी, तेरे मन में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मन धीर धरो तालियों से सेवा करते भाव से, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, ओ मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, ओ मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, 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 ओ भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, ओ भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राम। एक और सूचना है आप लोगों के लिए, अभी आरती होगी, आरती के उपरांत हमारे नवीन जी श्रीमद् भगवत गीता लेकर के आए हैं, तो यदि कोई गीता पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहीं व्यासपीठ पर आप लोग आ जाएंगे और यहाँ से हम आपको श्रीमद् भगवत गीता देंगे। लेकिन निवेदन यही है कि फिर घर पे जाके पड़ी रहे और धूल लगती रहे, वैसा मत करिएगा, या तो पढ़ें तो ही लें। तो जिन जिन लोगों को श्रीमद् भगवत गीता चाहिए वो लोग ऊपर आएंगे व्यासपीठ पर आरती के बाद, और प्रसाद भी लेंगे, और प्रसाद के साथ में यहाँ से गीता भी हम आप लोगों को वितरित करेंगे। तो आइए आरती। श्री राधे श्री राधे। सभी जजमान परिवार जी एक बार सब लोग आ जाएंगे, सब जजमान परिवार जी सब लोग। जजमान परिवार जी सभी लोग, साई गौरव परिवार के जितने भी सदस्य लोग हैं, एक बार सब लोग आ जाएंगे व्यासपीठ पर।
बाबू जी खाना लगा हरि ओम महाज्वालामालने नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाद पुष्पाणिं समर्पयामि जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वालाकाशमण्डले त्रैलोक्यव्यापिनीं ज्वाला ज्वाला देवी नमोऽस्तुते ओम इदगुं भवेः सुरगुणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रदासने पशुसने लोकसन्न भयसने गृहिं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे तस्माश्रुततः। सब लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, मैं उन चरणों पे शीस झुकाओ। श्री राधा मोहन तोरी आरती गाओ, श्री राधा मोहन तोरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए, प्यारी बनशी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाओ। श्री श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। तन मन
आरती गाओ श्री श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। संग सोहे वृषभानु दुलारी संग सोए ब्रसबान दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी ललिता विशाखा सखिया सारी मैं वास सदा रावण पाऊं मैं वास सदा वृंदावन पाओ। श्री श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। श्री मदन मोहन तोरी आरती गाऊं श्री मदन मोहन तोरी आरती गाओ। श्री रसिक मोहन तोरी आरती गाऊं श्री रसिक मोहन तोरी आरती गाओ। श्री राधा रमण तोरी आरती गाऊं श्री राधा रमण तोरी आरती गाऊं राधा रमण तोरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारे विनते भवम भवानी सहितं नमामि मंदार माला पुलिकाय काय कृपाल माला किदशेखराय दिव्यंबराय दिव्यंबराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी भक्त दोनों हाथ खड़े करते हुए राधा नाम का जाप करेंगे। जय राधे 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 जय जय